नमस्कार। इस वीडियो में कक्षा 10वीं की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 के राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के दूसरे चौपाई एवं दोहे का अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व पार्ट 1 में पहले चौपाई की व्याख्या की गई है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, अगर आपने वीडियो को नहीं देखा तो उसे अवश्य देखें। शिव धनुष टूट जाने पर परशुराम के क्रोध को देख करके लक्ष्मण कहते हैं, हे स्वामी, हमने अपने बचपन में बहुत से धनुष तोड़ डाले, लेकिन आपने कभी ऐसा क्रोध नहीं किया। इस धनुष में क्या लाल जड़े हुए हैं? आपको इस पर इतनी ममता क्यों है जो इतना क्रोध कर रहे हैं? लक्ष्मण कहते हैं कि बचपन में जो धनु ही तोड़ी तो कभी न ऐसे ऋषियाँ ने, तो कभी न ऐसे ऋषियाँ ने। इस धनवा में क्या लाल लगे जो स्वामी इतना गरमाने। लक्ष्मण की इस वाणी को सुनकर के परशुराम क्रोधित होते हैं और कहते हैं, श्री महादेव का महाधनुष अत्यंत विदित है, अनुपम है, अत्यंत विदित है, अनुपम है। ऐसा प्रचंड को दंड भला छोटी छोटी धनु ही सम है। कहते हैं श्री महादेव का महाधनुष संपूर्ण संसार में प्रसिद्ध है और इस महाधनुष की समानता तुम एक छोटी सी धनु के समान कह रहे हो। तो लक्ष्मण फिर मुस्करा करके कहते हैं, लखन लाल ने तब कहा, कर कुछ मृदु मुस्कान, धनुष हमारी राय में है सब एक समान। लक्ष्मण ने मुस्करा करके कहा कि हमारी समझ से सभी धनुष एक समान होते हैं। इसी भाव को रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास ने कुछ इस प्रकार लिखा है। आइए उसकी व्याख्या देखते हैं। लखन कहाँ हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। काछति लाभ जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। छुअत टूट रघुपतिन दोषु, मुनि बिन काज करिय कते रोसु। लक्ष्मण ने हंस करके कहा कि हे स्वामी, हमारी समझ से सभी धनुष तो एक समान होते हैं। इस पुराने धनुष को तोड़ देने में क्या लाभ है, क्या हानि है? इसे श्री राम ने तो इसे नया समझा था और यह तो छूते ही टूट गया। इसमें रघुपति का अर्थात श्री राम का कोई दोष नहीं है। हे मुनि, बिना कारण क्यों क्रोध कर रहे हैं? लक्ष्मण के इस वचन को सुन करके परशुराम और भी क्रोधित हो जाते हैं। कहते हैं, बोले चितय परशु की ओरा, हरे सठ सुनहि सुभाउन मोरा। बालक बोले बधो नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ जानहु मोही। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्वविदित क्षत्रिय कुल द्रोही। भुजबल भूप भूमि बिन कीन्ही, बपिल बार मही देवन दीन्ही। सहस बाहु भुज छेद निहारा, परसु बिलोकि महीप कुमारा। मात पिता ही जन सोच बस, करस महिष किशोर। गर्भन के अर्भक दलन, परसु मोर अति घोर। परशुराम कहते हैं कि हे लक्ष्मण, तुमने मेरे स्वभाव को नहीं देखा है। बालक समझ करके मैं तुम्हारा वध नहीं कर रहा हूँ। मुझे केवल मुनि मत समझो। मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ और अत्यंत क्रोधी भी हूँ। विश्व में क्षत्रियों का नाश करने के लिए प्रसिद्ध भी हूँ। हमने अपने भुजाओं के बल से इस पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन कर दिया है और उनके राज्य को अनेकों बार ब्राह्मणों को दान में दे दिया है। हमारा यह फरसा देखो, ये सहस्रबाहु के भुजाओं को काट डाला है। इसलिए हे लक्ष्मण, यह तुम्हारा भी वध कर सकता है। इसलिए मात पिता ही जन सोच बस, करस महिष को, अपने माता पिता को सोच के वशीभूत मत करो, सोच में मत डालो, चिंता में मत डालो। हे राजा के कुमार, मेरा यह फरसा अत्यंत भयंकर है और गर्भ में पल रहे बालकों का भी नाश कर चुका है, इसलिए तुम्हारा भी नाश कर देगा।
इसलिए हे लक्ष्मण संभाल करके बोलो। तो इसी भाव को इस चौपाई और दोहे में दिया गया है। तो आइए इसकी शब्द व्याख्या और फिर अर्थ देखते हैं। लखन कहाँ हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। लखन कहा, लखन माने लक्ष्मण ने कहा, हंसी हमरे जाना, हंसी माने हंस करके, हमरे जाना माने हमारे समझ। लक्ष्मण ने हंस करके कहा, हमारी समझ से सुनहु देव, देव माने देवता या स्वामी के अर्थ में दिया है। हे स्वामी सुनो, सभी धनुष एक समान होते हैं। लक्ष्मण ने हंस करके कहा कि हमारी समझ से सभी धनुष एक समान होते हैं। का क्षति लाभ जून धन तोरे, देखा राम नयन के भोरे। जून धन तोरे, जून माने जूना या पुराना, जून माने जूना या पुराना, धनु माने धनुष को, तोरे माने तोड़ देने से, पुराने धनुष को तोड़ देने से। का क्षति लाभ, का माने क्या, क्षति माने नुकसान, लाभ माने लाभ। पुराने धनुष को तोड़ने में क्या लाभ है, क्या हानि है। देखा राम नयन के भोरे, राम ने तो इसे नया समझा था। भोरे माने भुलावे के अर्थ में, राम ने इसे नए के भुलावे से देखा था, नया समझा था। छुवत टूट रघुपति ने दोषु, छुवत टूट या तो छूते ही टूट गया, छूते ही टूट गया। रघुपति ही ने दोषु, इसमें श्री राम का कोई दोष नहीं है, रघुपति का कोई दोष नहीं, या तो छूते ही टूट गया, इसमें श्री राम का कोई दोष नहीं है। मुनि बिन काज करी कतरोसु, हे मुनि बिन काज बिना कारण के, करी माने कर रहे हो, कत माने क्यों, रोसु माने क्रोध। हे मुनि बिना कारण के क्यों क्रोध कर रहे हो, या तो छूते ही टूट गया, इसमें श्री राम का कोई दोष नहीं है। हे मुनि बिना कारण क्यों रोष कर रहे हो, क्रोध कर रहे हो। बोले चितय परस की ओरा, रे सट सुनो सुभावन मोरा। बोले चितय परस की ओरा, परशुराम बोलते हैं। चितय मैंने देख कर, परस माने फरसे की ओर, परशुराम अपने फरसे की ओर देख करके बोलते हैं। रे सठ सुनो सुभावन मोरा, रे सठ माने हे दुष्ट बालक, रे माने हे, सठ माने दुष्ट। हे दुष्ट बालक, सुने माने सुना है, स्वभाव माने स्वभाव, ना मोरा माने नहीं, मोरा माने मेरा। हे दुष्ट बालक, तुमने मेरे स्वभाव को नहीं सुना है। उनका स्वभाव कैसा वो आगे बताते हैं। बालक बोल बधो नहीं तोई, परशुराम कहते हैं कि बालक बोल, बालक समझ करके, बधो नहीं तो ही, बधो माने बध कर रहा हूँ, नहीं माने नहीं, तो ही माने तुम्हारा, बालक समझ करके मैं तुम्हारा बध नहीं कर रहा हूँ। केवल मुनि जड़ जानो मोई, जड़ माने मूर्ख, हे मूर्ख मुझे केवल मुनि मत जानो, बालक समझ करके मैं तुम्हारा वध नहीं कर रहा हूँ, मुझे केवल मूर्ख, हे मूर्ख मुझे केवल मुनि मत समझो। बाल ब्रह्मचारी यति को ही, मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, अति को ही और अत्यंत क्रोधी भी हूँ। विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही, क्षत्रिय कुलद्रोही, क्षत्रिय कुल माने क्षत्रियों का, क्षत्रियों के कुल का, द्रोही माने नाश करने के लिए, और क्षत्रियों के कुल का नाश करने के लिए विश्व विदित, विश्व में प्रसिद्ध भी हूँ। मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, अत्यंत क्रोधी हूँ, और क्षत्रियों का नाश करने के लिए संपूर्ण संसार में प्रसिद्ध भी हूँ। भुज बल भूप भूमि भूप बिन कीन्ही, विपुल वार महिदेवंदिनी। कह रहे हैं कि हमने अपने भुजाओं के बल से भूमि, इस पृथ्वी को, भूप बिन माने भूप माने राजा, राजा विहीन कर दिया है, अर्थात क्षत्रिय विहीन कर दिया। उस समय क्षत्रिय ही राजा हुआ करते थे, तो उन्होंने कहा है कि हमने अपने शक्ति के बल से इस पृथ्वी को राजा विहीन कर दिया है। विपुल बार महिदेवन दीनी, और अनेकों बार उनके राज्य को महिदेवन माने ब्राह्मणों को दान में, दीनी मैंने दे दिया, और उनके राज्य को अनेकों बार ब्राह्मणों को दान में दे दिया है। महिदेवन का यहाँ तात्पर्य, मही माने पृथ्वी, देवन माने देवता, पृथ्वी के देवता अर्थात ब्राह्मण, तो उनके राज्य को हमने अनेकों बार ब्राह्मणों को दान में दे दिया। सहस भाव भूत छेद निहारा, परसु बिलोक महिब कुमारा। परसु बिलोक, परस माने फरसा, बिलोक माने देखो, महिब कुमारे माने राजा के कुमार। हे राजा के कुमार, हे राजा के बालक, मेरे इस फरसे को देखो। सहस बाहु भूत छेद निहारा, या सहस्र बाहु के भुजाओं को
छेदनहारा माने काट डाला है, छेद डाला है। हे राजा के कुमार, मेरे इस फरसे के देखो, यह सहस्त्रबाहु के भुजाओं को काट डाला है, इसलिए ये तुम्हारा भी वध कर सकता है। इसलिए हे लक्ष्मण, मात पिता ही जन सोच बस करस में ही कुशोर। मात पिता, माता पिता को जन सोच बस, सोच के बस में या चिंता के बस में या चिंतित मत करो। जन माने मत करने के अर्थ में। हे लक्ष्मण, अपने माता पिता को सोच के वशीभूत मत करो। करस महिष किशोर, महिष किशोर माने राजा के बालक। हे राजा के बालक, अपने माता पिता को सोच में मत डालो, चिंता में मत डालो। गर्भन के अर्भक दलन परस मोर अति घोर। परस मोर अति घोर, परस माने फरसा, मोर माने मेरा, अति घोर माने अत्यंत भयंकर। मेरा यह अत्यंत भयंकर फरसा गर्भन के अर्भक दलन, गर्भन माने गर्भ में पल रहे, अर्भक माने बालकों का, दलन माने नाश कर चुका है। मेरा यह भयंकर फरसा गर्भ में पल रहे बालकों का भी नाश कर चुका है, इसलिए यह तुम्हारा भी वध कर देगा। इसलिए संभाल करके बोलो। तो ये शब्द व्याख्या रहे। आइए इसका अर्थ एक बार देख लेते हैं। लखन कहाँ से हमारा लखन ने अर्थात लक्ष्मण ने हंस करके कहा, हमारी समझ से सभी धनुष एक समान होते हैं। पुराने धनुष को तोड़ने में क्या लाभ क्या हानि है, इसे तो राम ने नया समझा था। छुवत टूट रघुपतहिन दोषु, मुन बिन काज करे दोषु। छुवत टूट रघुपतहिन दोषु, या तो छूते ही टूट गया, इसमें श्री राम का कोई दोष नहीं है। हे मुनि, बिना कारण क्यों क्रोध कर रहे हो, या तो छूते ही टूट गया, इसमें राम का कोई दोष नहीं है। हे मुनि, बिना कारण भला क्यों क्रोध कर रहे हो। बोले चिते परस की ओरा, रे सर सुनो सुभावन मोरा। परशुराम कहते हैं कि परशुराम अपने फारसे की ओर देखकर, बोले चिते परस की ओरा, अपने फारसों की ओर देख करके परशुराम बोलते हैं, हे दुष्ट बालक, तुमने मेरे स्वभाव को नहीं सुना है। बालक बोल बधो नहीं तोई, केवल मुनि जड़ जानो में। बालक बोल, बालक समझ करके मैं तुम्हारा वध नहीं कर रहा हूँ। मुझे, हे मूर्ख, मुझे केवल मुनि मत समझो। बाल ब्रह्मचारी यति को ही, मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ और अत्यंत क्रोधी हूँ। विश्व में क्षत्रियों का नाश करने के लिए प्रसिद्ध भी हूँ। भुजबल भूप भूमि बिन कीन्ही, भुजबल भूम भूप बिन कीन्ही, हमने अपने भुजाओं के बल से इस पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन या राजा विहीन कर दिया है और उनके राज्य को अनेकों बार ब्राह्मणों को दान में दे दिया है। सहस बाहुभुज छेद निहारा, या मेरा फरसा परस बिलोक महिप कुमार। परस माने फरसा, बिलोक माने देखना, महिप कुमार माने राजा के बालक। हे राजा के बालक, मेरा इस फरसे को देखो, मेरे इस फरसे को देखो। सहस्र बाहुभुज छेद निहारा, यह सहस्र बाहु के भुजाओं को काट डाला है। मेरे इस फरसे को देखो, यह सहस्र बाहु के भुजाओं को काट डाला है, इसलिए तुम्हारा भी वध कर देगा। मात पिता ही जन सोच बस करस महिष किशोर। इसलिए हे लक्ष्मण, अपने माता पिता को सोच में मत डालो, चिंता में मत डालो। गर्भन के अर्भक दरन परस मोर घोर, मेरा यह फरसा, यह अत्यंत भयंकर फरसा गर्भ में पल रहे बालकों का भी नाश कर चुका है, इसलिए यह तुम्हारा नाश कर देगा। हे लक्ष्मण, अपने माता पिता को चिंता में मत डालो। मेरा यह फरसा गर्भ में पल रहे बालकों का भी नाश कर चुका है, इसलिए यह तुम्हारा भी नाश कर देगा। तो इसकी व्याख्या रही। आगे जो है ये शब्दार्थ दिया है, कोई डाउट है तो इसको भी देख सकते हैं। इसकी व्याख्या की गई है और मुझे आशा है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और इसका शेष भाग जो है अगले वीडियो में बनाया जाएगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर पसंद आया वीडियो तो लाइक करें, शेयर करें दूसरे बच्चों को। वीडियो को सुनने के लिए, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।